वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िब्ले दीनी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों की गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों रुखसते काफिला का शोर गश्ते हमें उठाए क्यों सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम कोई बजाए सोज़े गम साज़े तरब बजाए क्यों। आपकी बारगाह में अपने दिल के मारूज़ात रखने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की सूरतुन निसा की पहली आया करीमा तिलावत की है। आम तौर पर इस आया करीमा को हम और आप खुतबे निकाह में समात करते हैं। खुतबे निकाह में जो मसनून हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ ने बयान फरमाया कि मसनून ये है, सुन्नत ये है
कि इन 3 आयतों की तिलावत की जाए और तीनों का ताल्लुक जो है आगाज इस तरह होता है कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू, ऐ लोगो डरो, या अय्युहल्लदीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। या अय्युहल्लदीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। तीनों आयात के अंदर अल्लाह से डरने का जिक्र है, अल्लाह की खशियत का जिक्र है, अल्लाह के खौफ का जिक्र है। हालांकि मौका निकाह का है, निकाह के मौके पर निकाह के फजाइल वाली आयतें भी पढ़ी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कुरान मुकद्दस के अंदर निकाह से मुताल्लिक आयात मौजूद नहीं। सूरतुन निसा के अंदर भी आयत मौजूद है, सूरतुन नूर के अंदर भी आयत मौजूद है। निकाह से मुताल्लिक कई आयात कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह के हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी निकाह का खुतबा दिया तो अक्सर मौके पर इन 3 आयतों की तिलावत की और तीनों का ताल्लुक अल्लाह के डर से है, अल्लाह के खौफ से है। गोया के इशारा मिल रहा है, ऐ ईमान वालों, जिस तरीके से ये 3 आयतें पढ़ी जा रही है वैसे ही इंसान की जिंदगी के 3 अदवार होते हैं। इंसान की जिंदगी के 3 अदवार हैं। एक निकाह से पहले का दौर, एक निकाह करते वक्त का दौर और एक निकाह के बाद का दौर। गोया के बताया जा रहा है निकाह करने वालों, निकाह करने से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरते रहना और निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहना। निकाह से पहले डरने का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। निकाह से पहले डरने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास बीवी ना हो, यानी मर्दों से कहा जा रहा है जब तुम्हारे पास बीवी ना हो, और औरतों से कहा जा रहा है जब तुम्हारे पास शौहर ना हो, यानी जब नफ्स की तस्कीन का जायज जरिया ना हो, दिल की तस्कीन का जायज जरिया ना हो, तो उस वक्त निकाह से पहले तुम इधर उधर मुंह न डालना, तुम इधर उधर नाजायज ताल्लुकात पैदा न करना, तुम इधर उधर हराम ताल्लुकात पैदा न करना। बल्कि निकाह से पहले डरने का मतलब ये है कि तुम पाक दामन बनकर रहना। बेटियों से कहा जा रहा है तुम भी पाक दामन बनकर रहना, और बेटों से कहा जा रहा है, इस्लामी बेटों से कहा जा रहा है तुम भी पाक दामन बन के रहना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करो, अल्लाह अल्लाह, दूसरे मजहब के मानने वाले जब अपने बाप के मुतालिक कहते हैं तो ये कहते हैं मैं सिर्फ फला बाप का बेटा हूँ, मैं सिर्फ फला दादा का पोता हूँ। लेकिन ये मुसलमानों की खुशनसीबी है कि अगर मुसलमान घर में पैदा हुआ तो वो सिर्फ अपने बाप का नहीं बल्कि इस्लाम का बेटा कहलाता है, इस्लाम का शहजादा कहलाता है। इस्लाम के शहजादे पाक दामन न होंगे तो किसके शहजादे पाक दामन होंगे? इस्लाम की बेटियां पाक दामन न होगी तो किसकी बेटियां पाक दामन होगी? अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ हाल तो ये है, गंदी फिल्में देखकर, यूट्यूब पर जिना के मनाजिर देखकर, गंदे तस्वीरें देखकर, नाजायज और हराम मनाजिर देखकर हमारे जवान जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं। तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद छोटी सी उम्र के अंदर शादी से पहले ही वो अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं, शादी से पहले ही वो अपना सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर फिल्म कोई भी हो, कोई भी फिल्म हो, हर फिल्म का उन्वान है उरियानियत, नंगापन, माँ बाप से बगावत, नाजायज और हराम ताल्लुकात, और उसको मोहब्बत का नाम दिया गया है, उसको प्यार का नाम दिया गया है। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर समातों पर बार लगे मेरा जुमला तो मुझे माफ कर देना, इसलिए कि ये बात मैं इस जुमले के बगैर नहीं कह सकता। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने नाजायज ताल्लुकात को मोहब्बत का नाम दिया, जिना को मोहब्बत का नाम दिया, माँ बाप के साथ बगावत को मोहब्बत का नाम
नाम दिया, माशरे के साथ बगावत को मोहब्बत का नाम दिया। मुझे बताओ, अगर कोई पेशाब को ये कहकर पेश करे कि ये शरबत है, तो मुझे बताओ पेशाब को शरबत कह देने से क्या पेशाब कभी शरबत हो सकता है? हरगिज नहीं। जैसे पेशाब कभी शरबत नहीं हो सकता, जैसे पेशाब कभी पाक नहीं हो सकता, वैसे ये जो फिल्मों के अंदर नाजायज ताल्लुकात को मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है, ये कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। ये मोहब्बत के नाम पे धब्बा है, ये मोहब्बत के नाम पे बगावत है, ये मोहब्बत के नाम पे जराइम है, ये मोहब्बत के नाम पे गुनाह है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये मोहब्बत नहीं है जो फिल्म वाले सिखा रहे हैं। मोहब्बत वो है जो बिलाल हबशी ने किया था, मोहब्बत वो है जो वैसे करनी ने किया था, मोहब्बत वो है जो सुहैब रूमी ने किया था, मोहब्बत वो है जो सिद्दीक़ अकबर ने किया था। मोहब्बत ज़िना नहीं सिखाती, मोहब्बत महबूब की मोहब्बत के अंदर शहादत का जज्बा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और सुन लो, मोहब्बत बदनाम नहीं करती, मोहब्बत बदनामों को नेक नाम कर देती है। मैं तो अपने जवान नौजवानों से कहता हूँ, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, इन हीरो हीरोइन की तरह नाजायज कामों में फंसकर अपनी आबरू को दांव पे न लगाओ। आओ, तुम कौन सी मोहब्बत की तरफ जा रहे हो? अगर ओपन हो जाए तो गली में इज्जत के साथ चलने के काबिल न रहो। अच्छे रिश्ते तुम्हें ना आए, घर में इज्जत के साथ न रहो, भाभी ताना दे, भाई ताना दे, माँ ताना दे, बाप ताना दे, कौन सी मोहब्बत की तरफ जा रहे हो? ओपन हो जाए तो जलील हो जाओ, और अगर छुपा लो तो घुट घुट के मरो। छुपा लो तो फिर कभी रेल की पटरियों पे कटो, छुपा लो तो फिर कभी कुओं में जब वो छलांग लगाकर खुदकुशी करो, छुपा लो तो कभी अल्लाह अकबर पानी में डूब करके मरो, छुपा लो कभी जहर पी के मरो। ये कोई मोहब्बत है जो जान ले ले? आओ हम उस मोहब्बत की बात करें। अगर बताओ तो बताने वाला बिलाल बन जाता है, और अगर छुपा लो तो छुपाने वाला उवैस बन जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस मोहब्बत की तरफ आए। इसलिए कुरान को आके कह रहा है, शादी से पहले पाक दामन रहो, नाजायज ताल्लुकात पैदा न करो। इसलिए कि हर काम का अल्लाह के यहाँ एक वक्त है। यहाँ मैं एक बात, इसलिए कि मुझे जो उन्वान दिया गया है उसी पर मैं चलना चाहता हूँ। शादी ब्याह से मुतालिक मुझे हुक्म है कि मैं उस पर गुफ्तगू करूँ, तो उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक खास बात, कभी लड़का और लड़की के दरमियान मंगनी हो जाए, मंगनी इस्लाम में बस इतनी ही है कि इसका ऐलान हो जाए कि इसका रिश्ता इसके साथ तय हो गया, इसी का नाम मंगनी। इससे ज्यादा को मंगनी नहीं कहते, और इससे ज्यादा मंगनी है भी नहीं। और ये ऐलान क्यों होता? इसलिए ऐलान हो जाता है ताकि अब लड़की को कोई और रिश्ता ना आए और लड़के को कोई रिश्ता ना आए। इसलिए कि जिसकी मंगनी हो जाए, जो जिसकी किसी के साथ वाबस्ता हो जाए, अब कोई रिश्ता ले जाएगा मालूम होने के बाद भी तो अल्लाह रसूल की उस पर लानत है, नहीं ले जा सकता। तो अनजाने में ले जाएगा तो कहीं मातूब ना हो जाए, इसलिए ऐलान हो रहा है कि भाई रिश्ता तय हो गया है, अब कोई रिश्ता न लाए। लेकिन बुरा हो फिल्मी सीरियलों का, अब तो हमारे यहाँ भी मुसलमानों के यहाँ मंगनी के मौके पे अंगूठियों का तबादला होता है, और हाथ में हाथ एक दूसरे के लेकर के, इधर दूल्हे के रिश्तेदार, इधर दुल्हन के रिश्तेदार, बेगैरत दोनों। मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना, एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ये हमारे यहाँ की मंगनी नहीं है, हमारे यहाँ की ये मंगनी नहीं है, ये बेगैरती है। जिस तरीके से और लड़के इस लड़की के लिए अजनबी है,
मंगनी होने के बाद वो लड़का भी उसके लिए वैसा ही अजनबी है जैसे और लड़के अजनबी हैं। मंगनी होने से लड़का महरम नहीं हो जाता और मंगनी होने से लड़की उसके निकाह में नहीं आ जाती, बल्कि शामियाना लग जाए, खाना खिला दिया जाए, बारात आ जाए, सब कुछ हो जाए, जब तक इजाब व कबूल ना हो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही अजनबी है कि दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों को एक दूसरे के लिए पर्दा करना लाजमी है। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करें ये मंगनी की, अल्लाह अल्लाह, इस तरह की मंगनी की लानत ये सीरियलों से आई, मुशरिकीन से आई, और उसके बाद फिर होता क्या है, अल्लाह अकबर, लड़की के घर वाले लड़की को कहते हैं तेरे मंगीतर से तू बात क्यों नहीं करती, लड़के के घर वाले लड़की से कहते हैं, अल्लाह अकबर, लड़के से कहते हैं तू क्यों बात नहीं करता, क्यों शर्माता नहीं। आपको एक बात बताऊं, हमारे मजहब में ये बेगैरती नहीं है। शादी से पहले मंगीतर लड़की से बात नहीं कर सकता, जो फोन पर लंबी लंबी बातों की ये किस्से है ना, इसलिए कि जो तलाक की लानत जो फैल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह मंगनी के बाद के रिश्ते हैं, क्योंकि मंगनी के बाद तो वो सब कुछ हो जाता है जो शादी के बाद होना है, फिर शादी के बाद कोई नई चीज नहीं मिलती, इसलिए फिर तलखियां पैदा होती है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा शादी से पहले की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत नहीं बल्कि नफसानियत है, और वो मिन जानिबि शैतान है, और शादी के बाद की मोहब्बत मिन जानिबि रहमान है। शैतानी जज्बे हमेशा नहीं रहते, रहमान की तरफ से जो मोहब्बत होती है वो हमेशा रहती है। इसीलिए हम पहले अपने जवानी, अपने जवानों को देखें, जो हमारे बाप दादा परदादा थे वो शादी के बाद मोहब्बत करते थे, शादी से पहले नहीं, इसलिए बदन पे झुर्रियां पड़ जाती थी तो भी बूढ़ा और बूढ़ी में मोहब्बत बाकी रहती थी। आज तो जवानी ही में मोहब्बत खत्म हो जाती है, तू मैं शुरू हो जाती है। मैं लोगों से कहता हूं लोग हमें क्या मोहब्बत सिखाएंगे, हमने बीवी से जो प्यार किया है एक तारीख है इसकी, हमने बीवी से जो प्यार किया, जिनके खुद के घर सलामत नहीं है वो अपने शीशों के घर में बैठ के हमारे मिट्टी के घरों पे पत्थर फेंकते हैं और हमें सिखाते मुसलमान प्यार नहीं करता। अरे तुझे क्या पता मुसलमान कितना प्यार करता है? अगर तुम्हारे यहाँ कोई तारीख हो तो बताओ। हमारे यहाँ मियां बीवी की मोहब्बत की दास्तान इस कदर है कि लोग तो जीते जी छोड़ देते हैं, हम तो मरने के बाद भी अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। बीवी जिंदा हो, बीवी जिंदा हो तो उसके रुखसार के दिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाए जाते हैं, और बीवी मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। बीवी के रुखसार के दिल की बरकतें समरकंद और बुखारा है। क्या बात है, और बीवी के बाद, वो भी मरने के बाद, जी ताजमहल बीवी की मोहब्बत के निशान, जिस पर आज भी हिंदुस्तान के हजारों घर पल सकते हैं। जी सही बात। हजारों हिंदुस्तानी जिसके टुकड़ों पे पल सकते हैं वो ताजमहल है। वो किसी बीवी की मोहब्बत की निशानी है, वो किसी बीवी की। अब हमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा? और एक बात आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं और खूबसूरत बात। आपने कहा ये तो आपने बात कह दी, एक बादशाह ने किया, मैंने कहा नबी ने भी किया। जी अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं सबक सुनाने के लिए। बादशाह का फेल हमारे लिए मुमकिन है काबिले दलील ना हो, काबिले तारीफ ना हो, लेकिन वो बादशाह इतना इज्जत वाला है। बहरहाल अगर बादशाह की बात समझ में नहीं आती तो मेरे आइए नबी की बात भी जरा देखें। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मुकद्दस बीवी सैयदा हाजरा को वादी गैर ज़रा में छोड़ आते हैं और फिर देखते भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से चले जाते हैं, बीवी पीछे पीछे। अगर यहाँ बीवियां भी मौजूद है तो वो भी जरा देखें बीवी का रोल क्या होना चाहिए। बीवी पीछे पीछे
मेरे सरताज छोड़ के कहां जा रहे हैं? कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई, कोई तकलीफ पहुंचा दी आपको? कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा तो बीवी की मोहब्बत पैरों की जंजीर बन जाएगी, अल्लाह की मोहब्बतों में रुकावट बन जाएगी। इसलिए ना पीछे देखते हैं ना कुछ बोलते हैं। आखिर बीवी ही कहती है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? सैयदा हाजरा कहती, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ कह देते हाँ। क्या यकीन था उस खातून को? फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। बैठ गई। कहां? कुरान उसको वादी गैर जी जरा कहता है। ना आदमजाद, ना परिंदा, ना जानवर, कुछ नहीं, ना दरिंदा परिंदा, कुछ नहीं। एक खातून शीरखार शहजादे को लेकर के बैठ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? पानी निकला और वो सारा कुछ पूरी दास्तान उसकी तरफ नहीं जाता। फिर क्या हुआ? आबादी हुई, काबा बना। काबा बना कि नहीं बना? अब यहां पहुंचकर एक आशिक उसको यूं बयान करता है, अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए, अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए और बीवी से सच्ची मोहब्बत करे तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी शौहर की वफादार हो जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। तो हमारे यहाँ न शौहर की मोहब्बत का कोई जवाब है, न बीवी की मोहब्बत का कोई जवाब है। अगर काबे को किसी और रंग में देखते हो तो इस रंग में भी देखो जी कि ये वफाए हाजरा की निशानी हो गया। ये हजरत हाजरा। तो हमारे यहाँ मोहब्बत बड़ी चीज है, लेकिन लोग मोहब्बत किसको समझते हैं? सीरियल के स्टाइल पर। ये नफसानियत है। तो शादी से पहले भी पाक दामन रहो। तो शादी से पहले जो मंगीतर से एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे इसकी गुंजाइश नहीं। नहीं, वो मंगीतर बड़ी नेक है बेचारी, गलत बात नहीं करेगी। हम कहते हैं नफ्स पर भरोसा किसने सिखाया? जब अल्लाह का नबी कहे, कौन सा नबी? अगर गैरे नबी सिद्दीक हो उसका कोई जवाब नहीं। गैरे नबी सिद्दीक हो उसका कोई जवाब नहीं। नबियों में जो सिद्दीक हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ सिद्दीक के लक़ब से पुकारे गए। आपका लक़ब है यूसुफ सिद्दीक। सिद्दीक का फर्क है, देखो, एक है सादिक और एक है सिद्दीक। सादिक उसे कहते हैं जो ऐन वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करे। जैसे अभी रात है, ऐन वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला सादिक, सच्चा। स्टेज पर उलमा की कसरत है, ऐन वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला सच्चा, उसको कहते हैं सादिक। लेकिन सिद्दीक किसे कहते हैं? सिर्फ सच्चे को सिद्दीक नहीं कहते, जो बात है उसको बयान करे वो सादिक है, और जो बोल दे उसके मुताबिक वाक़या हो जाए ये सिद्दीक। रात के वक्त कह दे कि दिन है, रात के वक्त कह दे दिन है तो दिन निकल आए, ये सिद्दीक है। अब बताओ, जब इंसानों में सिद्दीक का ये मकाम है जो गैर नबी हो, जैसे इस उम्मत में सिद्दीक नबी के बाद सबसे अफजल मर्तबा किसका? सिद्दीक का। और कौन सिद्दीक? सिर्फ सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर। बात आई सिद्दीक की, तो अर्ज करूं, जो कह दिया हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जब गुलाम की ये शान है, आका की शान क्या हो? क्या बात है। सिद्दीक जो कह दे हो जाए। जब सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ हिजरत के लिए निकले, उनके वालिद की उम्र बड़ी हो गई थी, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी जब मैं आका के साथ जाऊंगा तो तेरा दादा वाहवेला करेगा, कहां गया कहां गया कहां गया, बोल देना सफर पे गए। तो फिर उसको ये ख्याल आएगा कि हुजूरी के साथ गए होंगे। ये ख्याल उसको जरूर आएगा, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जा सकता ना हुजूर को छोड़कर। तो वो कहेगा कि हमारे लिए क्या छोड़ के गया तेरा बाबा। तो चूंकि घर में सिद्दीक ने ऐसा माहौल बनाया था कि झूठ ना हो। और बेटी एक काम करना, कुछ बोलना मत, कुछ बोलना मत। ये मैं एक थैली के अंदर
कंकरियां भर जाता हूं, सिर्फ उसके सामने रख देना का ये छोड़ के गया है तो तेरा दादा नाबीना। जब वो टोएगा, चेक करेगा, तो उसको लगेगा कि इसमें दिरहम और दीनार है, ठीक, बस वो मुतमईन हो जाएगा। सिद्दीक अकबर चले गए माल लेकर, सारा माल लेकर चले गए, क्योंकि वहां जरूरत पड़ने वाली थी। क्या कुर्बानी है सिद्दीक अकबर की, अल्लाह अकबर। यहाँ लोग मस्जिद में चंदा देने के लिए डरते हैं कि मेरी जेब से कम ना हो जाए। सही बात। और वहां सिद्दीक अकबर पूरा माल जितना ले जा सकते थे ले गए, और कंकरियां थैले में भर गए कि दे देना तेरे दादा को, कहना ये छोड़ गए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर निकल गए, सुबह हुई, अबू कुहाफा ने पूछा तेरा बाबा कहाँ है? का काम से गए, सफर में गए। तेरा बाबा कहाँ गया? का सफर में गए। हमारे लिए क्या छोड़ गया? कुछ पैसे वैसे छोड़े? हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीका बेटी ने वो रख दी थैली का, ये छोड़ के गए। नाबीना हो चुके थे अबू कुहाफा, जैसे ही टटोला का इसमें क्या है, इसमें क्या है? अब परेशान होती है कि क्या बोलूं, इसलिए कि घर का माहौल था, झूठ नहीं बोलते थे। क्या माहौल था घर का? वहां घर की औरत झूठ नहीं बोलती है। जी बेशक। अल्लाह अकबर। और यहाँ अल्लाह अकबर, दीन के नाम पर गुंबदों मीनार के करीब लोग झूठ बोलते हैं, अल्लाह, मजहब के नाम पे लोग झूठ बोलते हैं। क्या हालात हो गए हैं, अल्लाह अकबर। तो सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक ने कहा क्या बोलूं? आखिरकार सोचा अगर बोलती नहीं तो वावेला करेंगे, कहीं इनके वावेले से हुजूर को पकड़ा ना दिया जाए, हुजूर की जान पे ना बना जाए। फौरन ज़ुबान से निकला इसमें पैसे नहीं तो और क्या हो सकता है। बस सिद्दीका का कहना था कि कुदरत की गैरत को गवारा न हुआ कि जिसने कभी झूठ ना बोला हो, महबूब की जान के लिए उसकी जबान से बात निकल गई, और फिर उसमें जो है वो ठेकरियां रह जाए। जब उस थैले को खोला गया तो सिद्दीका के कहने पर अल्लाह ने उसको दिरहम और दीनार में तब्दील फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। जब बिन्ते सिद्दीक का ये हाल है तो कुछ सिद्दीक का हाल क्या होगा? और फिर जब गैरे नबी सिद्दीक हो तो उसका मकाम ये है जो नबियों में क्या बात है। यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप फरमाते हैं मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। जब ज़लीखा का मामला आया तो आपने क्या कहा? मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। नफ्स अम्मारा तो बुराइयों की तरफ ले जाने वाला है, इल्ला मा रहमा रब्बी, मगर मेरा रब जिसको बचा ले, अपने करम से बचा ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा नबी कहे मैं नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। और आज हम कहें मेरी बेटी बिगड़ेगी थोड़ी, मेरी बेटी बिगड़ी हुई थोड़ी है, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ थोड़ी है। अगर मंगीतर से बात करें तो जाता क्या है? आइए जाता क्या है जरा उस पर तवज्जो करें। देखो जन्नत का माहौल है, तवज्जो मेरी तरफ करें।